नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आप ही के चैनल रियल लॉ विद अनुज में। आज इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि आर्टिकल 12 में जो स्टेट बताया गया है वो स्टेट क्या है। आर्टिकल 12 के अनुसार जो डेफिनेशन स्टेट की दी गई है वह बहुत ही इंक्लूसिव डेफिनेशन है और उसके मुताबिक स्टेट का मतलब है नंबर 1 गवर्नमेंट एंड द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, यानी कि जो सरकार केंद्र में चल रही है वो, और जो पार्लियामेंट है वो, जिसका मतलब है कि यूनियन केंद्र सरकार के जो एग्जीक्यूटिव्स हैं, जो केंद्र सरकार के ऑफिसर्स हैं और जो केंद्र सरकार की कानून बनाने की जो पावर है, जो लेजिस्लेचर जिसको कहते हैं, वो इसके अंदर आता है कैटेगरी 1 में। दूसरा है गवर्नमेंट एंड द लेजिस्लेचर ऑफ ईच स्टेट, यानी कि हर राज्य की जो सरकार है वो, और राज्य की सरकार में जो कानून बनाने की पावर है यानी कि विधानसभा, वो भी स्टेट की डेफिनेशन में आती है। और एग्जीक्यूटिव जो है पर्टिकुलर राज्य सरकार का, और जो राज्य सरकार के लेजिस्लेचर्स हैं यानी कि विधानसभा, वो स्टेट की डेफिनेशन में आते हैं। नंबर 3 है ऑल लोकल और अदर अथॉरिटीज विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया और अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि जितनी भी लोकल अथॉरिटी हैं, अदर अथॉरिटीज हैं, ये क्या होते हैं इसको अभी हम समझेंगे। जो इंडिया के अंदर हैं ऐसी अथॉरिटीज, या फिर ऐसी अथॉरिटीज जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कंट्रोल में आती हैं, उनको भी स्टेट कहा जाएगा। तो हम यह कह सकते हैं कि जो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, जितने भी एग्जीक्यूटिव्स हैं और लेजिस्लेचर है, वो सभी स्टेट की डेफिनेशन में आते हैं। और जो यूनियन टेरिटरीज हैं उनका भी सभी डिपार्टमेंट्स, सरकारी जो विभाग हैं, वो भी स्टेट की डेफिनेशन में आते हैं। समझते हैं लोकल और अदर अथॉरिटीज का मतलब क्या है। सेक्शन 3 सब क्लॉज 31 जनरल क्लॉजेस एक्ट में लोकल अथॉरिटी को डिफाइन किया गया है, जिसके मुताबिक लोकल अथॉरिटी का मतलब होता है म्युनिसिपल कमिटी, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, बॉडी ऑफ कमिश्नर और अदर अथॉरिटी लीगली एंटाइटल्ड or entrusted by the government within the control or management of the municipal or local fund। मतलब कोई भी ऐसी बॉडी जिसको एंट्रस्टमेंट गवर्नमेंट ने करी है किसी काम को लेके, किसी विभाग को लेके, ऐसी कोई भी बॉडी जिसको गवर्नमेंट एंट्रस्ट करती है कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो स्टेट की डेफिनेशन में आते हैं। सुप्रीम कोर्ट का एक केस है यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस आरसी जैन 1981 सुप्रीम कोर्ट, जिसमें टेस्ट को डिटरमाइन किया गया था, एक टेस्ट को ले डाउन किया गया था कि कौन सी बॉडी स्टेट की डेफिनेशन में आएगी और कौन सी बॉडी स्टेट की डेफिनेशन में नहीं आएगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि किसी बॉडी की एक सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस है, मतलब वो एक लीगल एंटिटी है। नंबर 2, फंक्शन उसके डिफाइंड है किसी एरिया में। नंबर 3, उसके पास फंड्स रेज करने की पावर है कि वो खुद से फंड्स को रेज कर सकता है, और एक ऑटोनॉमी यानी कि सेल्फ रूल यानी कि खुद से डिसीजन मेकिंग की पावर भी उसके पास है, और स्टैट्यूट के जरिए यानी कि कानून के जरिए उसको जिम्मेदारी दी गई है म्युनिसिपैलिटीज की। तो ऐसी अथॉरिटी जो है वो लोकल अथॉरिटी की डेफिनेशन में फॉल करेगी। लोकल अथॉरिटी का इंटरप्रिटेशन हिंदुस्तान के इतिहास में सबसे पहले यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास वर्सेस शांताबाई 1950 मद्रास हाईकोर्ट में आया, जिसमें मद्रास हाईकोर्ट ने एजस्दम जेनेरिस के प्रिंसिपल को अप्लाई करते हुए कहा कि स्टेट किसी पर्सन को इंक्लूड नहीं कर सकता जो कि नेचुरल है या ज्यूरिस्टिक पर्सन है। स्टेट केवल ऐसी अथॉरिटीज को इंक्लूड करेगा जो गवर्नमेंटल फंक्शंस को करती हैं, जो सॉवरेन फंक्शन यानी कि गवर्नमेंट के बिहाफ पे फंक्शन करती है। उसके बाद में उज्जमाबाई वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 1961 सुप्रीम कोर्ट में, इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट की शांताबाई के केस की जो प्रिंसिपल्स थे उसको स्ट्राइक डाउन कर दिया, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्टेट को आर्टिकल 12 में इंटरप्रेट करने के लिए प्रिंसिपल ऑफ एजस्दम जेनेरिस को अप्लाई नहीं किया जा सकता। एक और केस है आर.डी. शेट्टी वर्सेस एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया 1979 सुप्रीम कोर्ट। इसमें जस्टिस पी.एन. भगवती थे जिन्होंने 5 पॉइंट्स का टेस्ट दिया, और एक वो टेस्ट ऐसा था जो डिटरमाइन करता था कि कोई बॉडी या एजेंसी जो है वो स्टेट है या नहीं है। वो टेस्ट ये हैं। नंबर 1,
यदि को फाइनेंशियल सपोर्ट लेता है सरकार से। नंबर 2, उसका जो कंट्रोल है वो सरकार के पास है। नंबर 3, जो फंक्शन और कैरेक्टर है वो गवर्नमेंट के जैसा है, इन एसेंस जो है वो गवर्नमेंटल यानी सरकारी काम कर रहा है। नंबर 4, एक डिपार्टमेंट है जो गवर्नमेंट का, जिसको कि किसी कॉरपोरेशन को ट्रांसफर कर दिया गया है। नंबर 5, वो अपने कार्य क्षेत्र में मोनोपोली स्टेटस को एंजॉय करता है जो कि उसको सरकार ने दिया है और वह सरकार से इस विषय में प्रोटेक्टेड भी है। लेकिन देखने वाली, गौर फरमाने वाली बात यह है कि जो कोर्ट्स हैं, जो जुडिशरी है, वो स्टेट की डेफिनेशन में फॉल नहीं करते, क्योंकि स्टेट का मतलब है सरकार का रिप्रेजेंटेटिव या सरकार। जुडिशरी और सरकार दो अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स हैं, पिलर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अलग अलग हैं, इनका कार्य क्षेत्र अलग है। रूपा अशोक हुर्रा वर्सेस अशोक हुर्रा में सुप्रीम कोर्ट ने रीअफर्म किया और रूल आउट भी किया कि जो जुडिशियल प्रोसीडिंग्स हैं वो किसी के फंडामेंटल राइट को वायलेट नहीं कर सकती। हालांकि स्टेट जो है वो फंडामेंटल राइट को वायलेट कर सकती है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने रूपा अशोक हुर्रा के केस में कहा कि जो सुपीरियर कोर्ट्स हैं वो आर्टिकल 12 में बताई गई स्टेट की डेफिनेशन में फॉल नहीं करते। धन्यवाद।